एक जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत ही चालाक और धूर्त था। अपना मतलब निकालने के लिए वह हर एक से दोस्ती कर लेता, लेकिन मतलब निकल जाने के बाद वह उसे पहचानता तक नहीं था। जंगल के कई जानवर उसके धोखाधड़ी का शिकार हो चुके थे। हर बार सियार ही फायदे में रहता। उसके उसके साथ कोई आए तो अपनी जान गंवानी पड़ती या फिर वह मुंह लटकाए चला आता। जबकि सियार भरपेट खा पीकर किसी पेड़ के नीचे आराम से खराटे भरता। एक दिन सियार के मन में विचार उठा। अगर मैं बंदर से दोस्ती कर लूं तो खूब फल खाने को मिलेंगे। वह रात दिन पेड़ों पर रहता है, तरह तरह के फल खिलाया करेगा। शाम को उसने तालाब के किनारे जाकर बंदर से कहा। बंदर भाई राम राम। बंदर भी चालाकी में कम न था। उसने सोचा, आज ये सियार जोहार क्यों करने लगा। जरूर को जाल फैला रहा है, लेकिन मेरा कर ही क्या सकता। एक ही झापड़ में नरम कर दूंगा। उसने आगे बढ़कर बड़े भाव से उत्तर दिया। आओ सियार भाई, राम राम। आज कहाँ भूल पड़े। मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन करने को सोच रहा था। सियार मन ही मन सुनकर खुश हो गया और सोचा, ये बुद्धू खूब फंसा। क्या करूं भाई, पेट के पीछे रात दिन भटकना पड़ता है, फिर भी रोज भूखा ही सोता हूँ। अब भूखे नहीं सोना पड़ेगा। हमें एक से दो भाई मिलजुल कर खाने का इंतजाम कर लिया करेंगे। दोनों की दोस्ती पक्की हो गई। उसे दिन से साथ साथ रहने लगे। सियार ज्यादातर खरबूजे के खेतों में जाता था, लेकिन उन दिनों ना खरबूजे के फसल थी ना ककड़े की। जाड़े के दिन थे, खेतों में सिर्फ गन्ने के ही फसल थी। खाने लायक कुछ भी नहीं था। गन्ना इतना कड़ा था कि उसके चूसने से कनपटी तक दर्द करने लगती थी। उधर बगीचे में अमरूद लगे हुए थे, शरीफ भी पक रहे थे। तालाब में सिंघाड़े भी तैयार थे, इसलिए खेतों के सहारे रहने वाला सियार तो भूखों मर रहा था। परंतु पेड़ों की बदौलत बंदर मौज कर रहा था। यही नहीं, कभी कभी लोगों के घरों से भी माल उड़ा ले आता था। कभी रोटी, कभी आटे की रोई और कभी कभी तो पूजा पाठ के लिए बने गए पकवान पर हाथ साफ कर देता था। एक दिन सियार ने कहा, भैया, मैं तो पीट पिटाते मारा जा रहा हूँ। खेतों में कुछ मिलता ही नहीं है। बंदर ने जवाब दिया, मगर मैं खेतों की तरफ नहीं जाता हूँ। आजकल गांव में ही रहता हूँ। कल भोला हीर के घर में घुस गया। सिर पर खोया रखा था। मैंने समूची भिंडी उड़ा ली और पीपल पर बैठकर आराम से खाता रहा। सियार के मुंह में पानी भर आया। खोवे का नाम सुनकर वह हाथ मलने लगा और बोला, भैया, क्या दोस्ती में यही होना चाहिए? कम से कम एक टुकड़ा मुझे भी तो दिया होता। चलते समय भिंडी बिखर गई थी, इसीलिए यहाँ तक नहीं ला सका। वैसे मैं तुम्हारे याद जरूर कर रहा था। उस हीर के पास 4-5 भैंसे हैं। दूध घी से घर भरा रहता है। गन्ना पैदा किया है। गुड़ भी काफ़ी रखा है। जरा मौका मिलना चाहिए बस, क्योंकि उसके परिवार में कई आदमी हैं और एक नई शैतान का भाई डंडा लिए बैठा रहता है। लालच और निराशा के लहरों में डूबते उतरते सियार ने हाथ मलकर कहा, क्या तुम दोबारा वहाँ जाओगे? हाँ, विचार तो है। अगर एक मौका भी मिल गया तो दिन भर के लिए छुट्टी हो जाएगी। क्या निकालोगे वहाँ से? अभी यह नहीं कह सकता। दूध, घी, दही, गुड़, खोआ, रोटियां जो भी मिल जाए वैसे। मेरा विचार घी के हांडी लाने का है। घी खाने से ताकत तो आती ही है, साथ ही साथ कई दिन तो भूख भी नहीं लगती। अच्छा, तो मैं भी घी खाना चाहता हूँ। दोगे ना थोड़ा सा? बंदर समझ गया कि यह लालची मुझे संकट में डालकर खुद मुफ्त का माल चखना चाहता है। उसने कहा, भैया, चोरी फिर भी चोरी है। मैं कुछ लेकर भागने लगा और अगर वह हाथ से गिर गया तो
इसलिए बेहतर है कि तुम भी मेरे साथ चलो, वहीं पेट भर कर खा लेना। ले आने का झंझट कौन पाले। अरे दादा, तुम तो कहते हो कि उसके घर में एक शैतान का भाई डंडा लिए बैठा रहता है। अगर उसने देख लिया तो? मैं दिन में थोड़ी ही चलूँगा, रात के लिए कह रहा था। रात में सब मुर्दों से बाजी लगाकर सो जाते हैं। उस समय चुपचाप घर में घुस चलो और मनमाना खा पी कर निकल आओ। किसी गधे को पता तक नहीं चलेगा। शाम को चलकर पिछवाड़े छिपे रहेंगे और रात में घर के अंदर चलेंगे। सियार खुशी से उछल पड़ा। वाह रे भैया, बलियारी है तुम्हारी बुद्धि की। बेशक तुम्हारी पुरखों ने लंका में रावण को हराया होगा। चलो, मैं आज ही रात तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, शाम को आ जाना कहकर बंदर ने पांव पसार दिए और आराम से सोने लगा। सियार मछलियों की टोह में तालाब की ओर चला गया। शाम को दोनों भोला हीर घर के पिछवाड़े जा पहुंचे। मुंह अंधेरा हो चला था। मौका पाकर एक खंडहर की राह में उसके घर में घुस चला। बंदर छज्जे पर जा छिपा और सियार भूसे वाले कोठरी में दुबक रहा। रात में जब भोला का परिवार खा पी कर सो गया तो दोनों बाहर निकले और बंदर ने बताया। बंदर और सियार दोनों अलग अलग कमरे में चले गए। सियार खोवे वाली कोठरी में गया तो बंदर गुड वाले कमरे में। जैसे ही बंदर कोठरी में गया तो गुड देखकर पागल हो गया। उसे गुड देखकर खुशी तो थी, पर भोले से कुटाई का भी भय था, क्योंकि उसकी पहले भी कुटाई हो चुकी थी। वह तो सिर्फ सियार को सबक सिखाने के लिए उसे लाया था। उसने मन ही मन सोचा कि भोला उठ गया तो मार मार के भरता बना देगा। इससे पहले वह उठ जाए मैं जल्दी से निकल जाऊंगा। बंदर कुछ गुड़ खाए और झट से 2-3 मटके खोल। एक में गुड़ भरा हुआ था। हाथ मुंह बगल में 5-7 भेलिया दबाकर निकल गया। जानबूझकर झंझट में फंसना उसे पसंद नहीं था। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। उसने एक जगह बैठकर पेट भरकर गुड़ खाया। बाकी भेलियां लेकर वह एक पेड़ पर जा बैठा और आराम करने लगा। आराम करते हुए सियार का इंतजार करने लगा। वही सियार खोवे की खुशबू से पागल हो गया। उधर घी दूध के पीछे पागल हो रहे सियार जैसे ही कोठरी में घुसा, मलाई की महक से उसे अधीर कर दिया। एक चूल्हे में आग सुलग रही थी और उस पर हाड़ी में भरा हुआ दूध पक रहा था। पास ही आले पर घी और मक्खन की बड़ी बड़ी हड्डियां रखी हुई थी। चूल्हे के पास बचा हुआ खाना रखा था, जो शायद बच्चों के लिए सुबह का कलेवा था। 1 मिनट इधर उधर दौड़ लेने के बाद वह दबे पांव आगे बढ़ा और आग पर रखी हांडी का ढक्कन खोलने लगा। मिट्टी का ढक्कन गिरते ही झट से टूट गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। सब गहरी नींद में सो रहे थे। सियार ने मलाई चाटने के विचार से हांडी के भीतर मुंह डाल दिया। दूध बहुत गर्म था। जीभ लगते ही सियार का मुंह बुरी तरह जल गया। वह हुआ हुआ चिल्लाकर बाहर की ओर भागा, लेकिन हांडी का मुंह सकरा था। सियार का मुंह उसमें घुस तो गया था, पर निकल नहीं सका। हाड़ी उसके मुंह पर इस तरह जम गया थी जैसे घोड़े के मुंह पर दोबरा बांध दिया जाता है। भीतर का गर्म दूध छलक छलक कर उसे झुलसाए दे रहा था। आंखें भी हड्डियां के भीतर बंद थी। वह अंधा जैसा इधर उधर उछल रहा था। जलन और घबराहट ने उसे अधमरा कर दिया। बाहर की राह नहीं मिल रही थी। हड़बड़ाहट सुनकर भोला उठा और झाड़ू लेकर दौड़ा, लेकिन कोठरी का दरवाजा खोलने पर उसके अचरज का ठिकाना ना रहा। एक जानवर मुंह पर हड्डियां उठाए उछल कूद रहा था। वो लगातार डंडे की हाथ झाड़ दिए। हाड़ी फूटते ही सियार हुआ हुआ करके एक और भाग, लेकिन कहाँ जाता, दरवाजा बंद था। भोला अब भी उसके पीछे लगा हुआ था। भोले ने उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। भोला ने सियार और उसके पुरखेकों को गाली देता हुआ घसीटकर उसे बाहर फेंकाया। सियार रात भर वहीं पड़ा रहा। सवेरे की ठंडी हवा से जब उसे होश आया तो धीरे धीरे तालाब की ओर चला। वह मन ही मन बंदर को गालियां दे रहा था। उसी बदमाश ने इतना पटवाया है,
मुझे भी उसकी मरम्मत के लिए कोई इंतजाम करना चाहिए। तालाब किनारे पीपल का पेड़ था। बंदर उसी पर बैठा गुड़ खा रहा था। सियार वहां पहुंचा तो गुड़ का चूरा बिखरा देखकर उसका मन ललचा उठा। वह एक एक चूर चाटने लगा। बंदर ने देखा तो 2-3 बड़े टुकड़े फेंकते हुए कहा, अरे सियार भाई, आ गए तुम भी? पेट भर गया ना? सियार ने अपनी कुटाई की कहानी सुनाते हुए कहा, कुछ नहीं मिला, मुफ्त में हड्डियाँ टूट गई, लाओ थोड़ा और दे दो। बंदर ने एक टुकड़ा गुड़ और फेंक दिया। उसे चाटकर कर सियार ने फिर हाथ पसारा। इस तरह बंदर हर बार देता रहा, लेकिन सियार को संतोष ना हो सका। वह बराबर बस एक टुकड़ा की रट लगाए हुए था। बंदर मन ही मन खींच उठा। उसने कहा, सियार भाई, ऐसा करते हैं, इस बार अच्छे से प्लान करके कल फिर से भोला हीर के घर जाते हैं। नहीं भाई, रहने दे, और हमको भोला हीर के घर नहीं जाना है। तुम जाओ, तुम्हारी दोस्ती बहुत महंगी पड़ती है। मैं तो चला अपने रास्ते। और इस तरह बंदर और सियार की दोस्ती टूट गई।